स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 5। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। याकूब 5 अध्याय 16 पद। यह शब्द महायाजक इब्रानियों को लिखे पत्र में बार बार दोहराया गया है। प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे उद्धार करता है बल्कि हमारे मध्यस्थ और हमारे महायाजक भी हैं। जिनको न्यायालय जाना होता है वे अधिवक्ता या वकील को नियुक्त कर लेते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि अपना पक्ष कैसे रखा जाए। ये अधिवक्ता सभी कानूनों को जानते हैं और उनके लिए न्याय का दावा करते हैं। हमारे महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में याचना करने को तैयार हैं क्योंकि वह हमारी निर्बलताओं, सीमाओं और असफलताओं को जानता है। वह हमारे लिए याचना करता है। वह हमारे पापों को ढांपता नहीं है ताकि हमें क्षमा और बहाल किया जा सके, लेकिन एक वकील के रूप में वह यह कहते हुए याचना करता है, पिता अमुक को क्षमा करो। अपनी देह की दुर्बलता में वह पाप में गिर गया है। किसी ने उसे धोखा दिया है और वह गिर गया है। पिता उसे क्षमा कर दो। वह हमारे पाप के लिए पछताता है। मैंने उसे अपने बहुमूल्य लहू से मोल लिया है। मैं उसका उद्धार करूंगा और भविष्य में उसकी सहायता करूंगा। वह बहुत छोटा है और बुरी संगत में पड़ गया है। वह तो अब तक लापरवाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए याचना करता है और बाद में हमें जयवंत बनने में सहायता करता है। वह हमें हमारे प्रलोभनों का सामना करने के लिए अतिरिक्त शक्ति देता है। हमें उसके सहकर्मियों के रूप में सीखना है। उनके लिए मध्यस्थता करना है जो पाप में गिर जाते हैं। उनकी निंदा करने के बजाय हमें उनके लिए निवेदन करना चाहिए और उनके लिए कष्ट उठाना चाहिए। आजकल हम केवल कुछ ही ऐसे विश्वासियों को पाते हैं जो मध्यस्थता करना जानते हैं। लोग कहानियाँ सुनाने में बहुत होशियार हैं। वे सोचते हैं उन्हें कहानियाँ सुनाते जाना चाहिए, तो वे लोगों के पास जाकर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते फला जगह में क्या हुआ था। वे इसके बारे में हर जगह बात कर रहे हैं। वे घर घर जाते हैं। यह उनका व्यवसाय है। विश्वासियों के रूप में हमें दूसरों के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। शैतान हम सबके लिए बहुत शक्तिशाली है। कोई नहीं कह सकता मैं कभी नहीं गिरूंगा, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। छोटी सी बात के लिए वह हमें धोखा दे सकता है। कभी कभी लोग अपने बाथरूम में साबुन के टुकड़े पर अनजाने में पैर रख देते हैं और वे गिर जाते हैं और उनके पैर टूट जाते हैं। यह एक छोटी सी लापरवाही के कारण हुआ है। इसी तरह शैतान हमें किसी न किसी छोटी सी परीक्षा में फंसाता है और पाप करवाता है। हमें गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 1 और 2 पद में बताया गया है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी दोष में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के भाव से ऐसे को संभालो, अपने आप पर विचार करो। ऐसा ना हो कि तुम भी परीक्षा में पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी होने के नाते हमें दूसरों के लिए विनती करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय राजा है, परंतु प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 पद में हम उसे अपने अधिवक्ता और महायाजक के रूप में देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय का 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने चेलों के पैर धोने के लिए अंगोछा बांधा। इस प्रकार उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि यद्यपि वे चेले थे, उन्हें अपने पैर धोने की आवश्यकता थी। हमारे प्रभु ने हमें चेतावनी दी है कि इस दुष्ट संसार में हम सुनने और देखने से अशुद्ध होने के लिए बाध्य हैं। जैसे हम दिन में कई बार अपने हाथ धोते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें लगातार हमारी सारी मलिनता से धोने के लिए तैयार है। हमारे चिरस्थायी महायाजक के रूप में वह सोने का कटिबंध पहना हुआ है और हमारे लिए मध्यस्थता और विनती प्रार्थना करने को तैयार है। हमें उसके सहकर्मियों के रूप में वही सेवकाई करनी चाहिए।